Hello students, now this is lecture number 7 on relations and functions। देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि फंक्शन किसे कहते हैं और किस टाइप के रिलेशंस को फंक्शन कहते हैं और रेंज सेट की मीनिंग क्या होती है, ये हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। तो अब एक दो नए टर्म और हैं, इनटू एंड ऑनटू फंक्शन। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि रेंज फंक्शन क्या होता है, कोडोमेन सेट के वह एलिमेंट्स का कलेक्शन जो डोमेन सेट के साथ रिलेट हो रहे हैं। तो जो एग्जाम्पल हमने लिया है इसमें हम देख सकते हैं कि ये चार एलिमेंट्स ही रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं according to the definition of relation, that is y is equal to x square। अगर सिचुएशन ऐसी होती है कि कोडोमेन सेट में एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट अनरिलेटेड बच गया, तो ऐसी कंडीशन में रेंज सेट कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट होगा और ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इनटू फंक्शन। अब देखिए इनटू का मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं कि रेंज सेट इज लाइंग इनटू द कोडोमेन, उसके अंदर है। अगर सबसेट आप देखें, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ कि रेंज सेट कोडोमेन के अंदर होगा, इनटू कोडोमेन होगा, इसलिए इसे हम इनटू फंक्शन बुलाते हैं। तो अगर लिखना हो तो हम क्या कहेंगे कि इन केस ऑफ इनटू फंक्शन रेंज सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। सबसेट की मीनिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जो सेट के अंदर छोटा सेट बनता है उससे। अब अगर सिचुएशन ऐसी हो कि मान लीजिए हमारे डोमेन सेट में एक एलिमेंट 3 भी रहा होता, तो ये 3 भी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिलेशन 9 से रिलेट हो गया होता और ऐसी सिचुएशन में भी ये रिलेशन फंक्शन होता और कोडोमेन सेट के सारे एलिमेंट्स हिस्सा ले रहे होते रिलेशन में। तो ऐसी स्थिति यदि बनती हो कि कोडोमेन सेट का कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड ना बचे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन सेट आर टेकिंग पार्ट इन रिलेशन, तो ऐसी स्थिति में अब रेंज सेट हमारा क्या होता, ये भी इंक्लूड हो जाता इसमें, यानी कि रेंज सेट कोडोमेन सेट के बराबर हो जाता। तो ऐसे में हम क्या करते कि क्या कहेंगे, हम फंक्शन कैसा है, ऑनटू फंक्शन। ऑनटू मीन्स जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ पे पूरी तरह लाई डाउन करे, ओवरलैप करे, तो क्या कहेंगे, ऑनटू कहेंगे, लाइंग ऑनटू। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑनटू फंक्शन बोलते हैं। तो ये दो टाइप्स हैं फिलहाल फंक्शन के। क्या कहेंगे, रेंज सेट इज इक्वल टू कोडोमेन सेट, ठीक है, तो हम इसको ऑनटू फंक्शन कहेंगे। अब इस डिस्कशन के बाद हम फंक्शंस को क्लासीफाई कर सकते हैं, चार क्लासिफिकेशन कर सकते हैं या चार टाइप्स कह सकते हैं हम। कितने टाइप के फंक्शन अब बन रहे हैं हमारे पास, देखिए इनटू और ऑनटू की मीनिंग क्लियर हो गई है। अब तो हम कह सकते हैं हमारे पास कितने तरह के फंक्शंस हैं, टाइप ऑफ फंक्शंस। अब याद करिए किसी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, वन वन टाइप होना चाहिए। अब वन के साथ इनटू की कंडीशन लगाइए, कोई रिलेशन वन हो और इनटू हो सकता है वो, यानी कि कोडोमेन का कोई एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट अनरिलेटेड बच सकता है, या फिर वन हो रिलेशन और ऑनटू भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी है। इसी प्रकार से मेनी वन, क्योंकि मेनी वन रिलेशंस भी फंक्शन होते हैं, तो मेनी वन के साथ इनटू हो सकता है और मेनी वन के साथ ऑनटू भी हो सकता है। अब देखिए आपको मैंने ऑनटू फंक्शन जो बताया, तो ऑनटू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था कि वन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं
उसी तरह ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। ऑन टू को हम क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। कोई फंक्शन यदि 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ये दूसरा वाला केस आप देख सकते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव। अगेन यू अंडरस्टैंड, बाई मीन्स टू, ठीक है। तो जब दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हों तो हम उसे बाइजेक्टिव कहते हैं, यानी कि वो सर्जेक्टिव भी हो और क्या हो? इंजेक्टिव भी हो। इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1। तो इस बेसिस पे हम देखें तो हमारे पास 4 तरह के फंक्शंस हैं। तो ये तो रहा जनरल डिस्कशन फंक्शंस पे। अब एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा पीछे की बातें कर लेते हैं कि फंक्शंस हम पढ़ क्यों रहे हैं, रिलेशंस फंक्शंस हम क्यों पढ़ रहे थे? टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज एसोसिएटेड विद एनी फेनोमेना। तो जैसा मैंने प्रेशर और वॉल्यूम का एक एग्जांपल लिया था, कुछ फेनोमेनाज आप देख सकते हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। रेडियो एक्टिविटी का फेनोमेना देखें तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं जो डिसइंटीग्रेट करता है इस फेनोमेना में, अगर उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे अगेंस्ट टाइम तो एक्सपोनेंशियल रेट से वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो, पेंडुलम हो या स्प्रिंग मास सिस्टम हो, तो जो मोशन हो का इक्वेशन होता है पोजीशन और टाइम का फंक्शन, जब आप देखेंगे तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन होता है। तो अब हम इस पूरे टॉपिक को एक स्टेप आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जो जनरल डिस्कशंस थे। तो उस आगे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि कुछ फंडामेंटल फंक्शंस हैं, कुछ जैसा कि मैंने आपको फिजिक्स की क्लास में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था, कुछ चीज़ें बहुत फंडामेंटल होती हैं और उन फंडामेंटल से ही को समझ के ही हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अब फंक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी में जाने के पहले हम कुछ फंडामेंटल फंक्शंस को पहले जानेंगे। तो पहले हम लिस्ट डाउन करेंगे फंडामेंटल फंक्शंस की कैटेगरी को, क्या क्या कैटेगरीज फंडामेंटल फंक्शंस में आती हैं, और फिर उसके हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे इसे ख़त्म करते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस के बाद। इमीडिएटली अगले वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।